हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी शिक्षक धर्मेंद्र वर्मा, जो आपके लिए आज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पाई चार्ट पर आपसे चर्चा करूंगा। और उस पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है उसके सवाल करेंगे। तो पाई चार्ट के बारे में जो हम जानते हैं, तो उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि पाई चार्ट की आवश्यकता क्या है। तो आपको बता दूं कि पाई चार्ट बार ग्राफ से या अन्य ग्राफ से बहुत अलग होता है। पाई चार्ट तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, दो डेटाज के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बहुत एफिशिएंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, पाई चार्ट जो है वो, अब ये भी जानना चाहिए कि पाई चार्ट जो है वो कौन लाया, कब लाया। तो जो है 1801 में स्कॉटलैंड के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था विलियम प्लेफेयर। उन्होंने सबसे पहले पाई चार्ट को बनाया था, और उस समय वहाँ पे कुछ जो है युद्ध वगैरह चल रहे थे, तो उसके संदर्भ में उन्होंने ऐसा किया था। दूसरी बात यह कि पाई चार्ट जो होता है वो किसी भी डेटा को किसी दूसरे डेटा के रेस्पेक्ट में कितना इफिशियंट है या किस एरिया में कितना काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने देखा हो कि जब आप कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में कोई एक बैट्समैन ऑफ में, ऑन में या बैक पे या फ्रंट पे कितने परसेंट उसने बॉल को जो है हिट किया है, उसका डेटा आपको परसेंटेज के रूप में वहां पे दिखाता है। और यही पाई चार्ट की सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी एक 360 डिग्री के सर्कल में अगर आपको कोई चीज शो करनी है, तो उसके लिए आपका पाई चार्ट जो होता है वो बहुत एफिशिएंट होता है। और ये जो 360 डिग्री है, इसको आप अगर नंबर के फॉर्मेट में लेंगे तो ये 100 जो है परसेंट होता है। ये 360 डिग्री जो है वो 100% होता है। तो इस 360 डिग्री को कई पार्ट में इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। तो आइए देखते हैं एक डेटा के थ्रू कि किस तरह से ये पाई चार्ट बनाया जाता है। इसको मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 चले, हाँ ठीक है। तो हमारे पास सेम ऐसा ही कुछ डेटा है कि मान लीजिए हमारे पास एक जो है साइंस का एक कंपटीशन होना है। तो उसमें जो है कई स्टेट से, साइंस ग्रुप में कई स्टेट्स के बच्चों ने अप्लाई किया है। कई स्टेट्स के बच्चों ने अप्लाई किया है। तो अब देखते हैं कि वो जो अप्लाई करने वाला सिस्टम है वो मतलब कहां किस किस स्टेट के बच्चों ने कितने बच्चों ने, तो टोटल 40 बच्चों का यहां पर डेटा है। समझिएगा बात को। तो यहां पर वेस्ट बंगाल का डेटा है, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए असम का डेटा है। हमारे पास मान लीजिए तमिलनाडु का डेटा है कि तमिलनाडु से कितने, गुजरात और कर्नाटका से कितने। तो देखिए यहां पर वेस्ट बंगाल का डेटा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का डेटा है, असम का डेटा है, ठीक है। और हमारे पास तमिलनाडु का डेटा है कि तमिलनाडु से कितने बच्चे जो है इस साइंस ग्रुप में जो है परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं। और गुजरात का डेटा है, और मान लीजिए हमारे पास कर्नाटका का डेटा है, कर्नाटका का डेटा है। तो हमको ये बताया गया कि टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट कितने करेंगे, इसमें 40 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जब हम यहाँ पर बात करेंगे, ये स्टेट का नाम है, तो एक हम लोग कॉलम और बना लेते हैं कि ये स्टेट है, ये स्टेट्स के नेम है। और दूसरा यहाँ पे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जब बात करेंगे तो यहाँ उनके नंबर दिए रहेंगे। जैसे यहाँ से वेस्ट बंगाल से 10 आए, यहाँ से 5 आए, यहाँ से 5 आए, यहाँ से 10 आए, यहाँ से 10 आए, ठीक है। इस तरह से अब अगली बात क्या है कि अब हम देखेंगे कि डेटा को इंटरप्रेट करेंगे कि कितना परसेंट जो है पार्टिसिपेशन किया गया है। पार्टिसिपेशन जो है वो कितना परसेंट किया गया, पार्टिसिपेशन इन परसेंटेज। तो परसेंटेज पार्टिसिपेशन कैसे निकालेंगे, आप देखिए 10 बच्चों ने किया और टोटल स्टूडेंट कितना था, 40 था। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए आएगा करीबन आपका 25% आएगा, आप निकालेंगे तो। इसी तरह से 5 बच्चे जब कर रहे हैं, 5 8 40 हो गया। जब कटेगा तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन 12.5% आएगा। इसी तरह से ये भी 12.5% ही आएगा। अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो 12.5% ही आएगा। इसी तरह से जब 10/40 यहां भी करेंगे, इंटू 100 करेंगे आप, तो देखिए ये भी 25% ही आएगा। इसी तरह से यहां पर भी 25% ही आएगा। तो
इस तरह से आपको परसेंटेज के रूप में ये मिल जाता है कि परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स कितना हुआ एज पर द स्टेट। अब आगे अगर हमको इसको सेंट्रल एंगल्स में चेंज करना हो, सेंट्रल एंगल का मतलब होता है कि किसी एक जो है पाई चार्ट में सेंटर के साथ उसका कितना एंगल बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल पार्टिसिपेशन। सेंट्रल एंगल पार्टिसिपेशन या सेंट्रल एंगल बनाना भी आप इसको कह सकते हैं, कुछ भी कर लें। सेंट्रल एंगल मतलब केंद्र के साथ इसका कितना एंगल है। तो देखिए अब 10/40 था, अब 10/40 ही था। अब जब आपको परसेंटेज निकालना था तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब सेंट्रल एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इस जगह से जब आप कट करेंगे तो देखिए आ जाएगा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। मतलब कि वेस्ट बंगाल के जो बच्चे उन्होंने लगभग ये मान लीजिए ये वाला लगभग 90 डिग्री है। तो इसको हमने आपको दिखा दिया कि वेस्ट बंगाल के बच्चे का पार्टिसिपेशन ये है। उसी तरह से जब आप यहां पर करेंगे इसके लिए आसाम के लिए तो 5/40 होगा और गोड़े 360 होगा। तो इसी तरह से यहां पर जब करेंगे तो 5/40 हो जाएगा और ये करीबन आपका 45 डिग्री बनेगा जाके। कितना बनेगा? कट करेंगे तो 45 डिग्री बनेगा जाके। इसी तरह ये वाला भी देखिए आपका 45 डिग्री ही आएगा क्योंकि दोनों के उतने ही थे, 5 बच्चे थे। यहाँ पर 10/40 फिर आप करेंगे और ये 360 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 90 डिग्री आएगा। उसी तरह से 10/40 जब यहाँ पे करेंगे इंटू 360 करेंगे तो ये भी आपका 90 डिग्री ही आएगा। अब देखिए आप गलत है या सही इसको भी चेक करने का एक तरीका है। इसको चेक करने का तरीका क्या है? इसको चेक करने का तरीका ये है कि जो इनका सम होगा, किनका? इन डेटाज का जो सम होगा वो कभी भी 360 से ज्यादा नहीं होगा। हमेशा ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 और ये दोनों मिलाकर फिर 90 हो गया। मतलब कि ये आपका कुल मिला के मान लीजिए वो वाला वेस्ट बंगाल था, ये वाला मान लीजिए आपका फिर 45 डिग्री वाला मान लीजिए ये असम है, मान लीजिए असम है, ये 45 डिग्री है। और ये वाला मान लीजिए ये भी 45 डिग्री है। तो ये वाला मान लीजिए आपका तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। उसी तरह से ये वाला आपका फिर मान लीजिए 90 है, मान लीजिए कि 90 ही है। तो इसको थोड़ा सा कम कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि ये 90 है। ठीक है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये 90 हो गया, 45 हो गया, 45 हो गया। उसके बाद ये आ गया गुजरात। क्या आ गया? गुजरात आ गया। और उसके बाद ये वाला आपका आ गया कर्नाटका। कर्नाटका। तो इस तरह से आप पाई चार्ट को बनाते हैं और इस तरह से डेटा को परसेंटेज में और सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये तो हो गई आपकी कॉन्सेप्ट की बात। अब आगे आते हैं और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन फॉर्मेट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई और जो है यूपी पीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक संस्था है, उस संस्था में कुल जो है नामांकित, संस्था में कुल जो है नामांकित छात्र जो है, कुल नामांकन जो है मान लीजिए कुल नामांकन जो है 8,550 है मान लीजिए। अब वहां पर जो आपको सेंट्रल एंगल फॉर्मेट में जो आपको पाई चार्ट बना के दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि ये वाला आपको 18 डिग्री के आसपास दिया है, 18% दिया गया है। और यहां पर लिखा गया P और यहां पर लगभग Q जो है वो 25% दिया गया है। Q आपको 25% यहां पर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से फिर R यहां पे 8% दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से S आपको यहां पर 16% दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से T आपको यहां पर करीबन जो है 10% दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से U आपको 23% के करीब दिया गया। देखिए फिगर के ऊपर मत जाइए, उनका क्लासिफिकेशन कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है कि कौन कितना परसेंट है बनाने में। तो पूछा गया है ये जो संस्थान है PQRSTU, ये जो है 1 2 3 4 5 6 संस्थान हैं जिनमें से कुल मिलाकर 8,550 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। और 8,550 में प्रतिभाग किया और पूछा है कि संस्थान Q व T में नामांकित छात्रों की संख्या में अंतर बताना है। क्वेश्चन क्या है कि जो संस्थान है Q व संस्थान, पहला क्वेश्चन पूछा गया संस्थान
टी के छात्रों की संख्या में अंतर बताइए, अंतर बताइए। ठीक है, तो Q और T में अंतर बताना है। तो देखिए आपको Q में कितने प्रतिशत थे, आंसर जब आप देखेंगे तो कैसे निकालेंगे। Q में आपको 25% छात्र थे। ठीक है, T में आपके पास कितने थे, 10% छात्र थे। तो प्रतिशत में कितना डिफरेंस है आप देखिए। प्रतिशत में अगर आप अंतर देखेंगे तो प्रतिशत में आपके पास अंतर है, प्रतिशत में आपके पास अंतर है 15% का। कितना प्रतिशत का, 15% का। अब 15% का जो अंतर है वो अगर छात्रों में आप कन्वर्ट करोगे, छात्रों की संख्या में अंतर, छात्रों की संख्या में अंतर, तो जब आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 15% अब किसका, 15% किसका, टोटल छात्रों की जो संख्या थी। ठीक है, तो टोटल छात्रों की संख्या जो थी ये जब आप करेंगे तो ये करीबन 1282.5 आएगा। अब इसको आप जब करेंगे तो 1282 या तो लिख सकते हैं या तो आप 1283 लिख सकते हैं। जो भी आपका ऑप्शन हो वो ऑप्शन सही माना जाएगा, 1282 या 1283। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको ये पहला क्वेश्चन मैं समझा पाया हूं। और इसी का अगला क्वेश्चन है कि संस्थान आर में छात्रों की संख्या और संस्थान टी की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन दूसरा है कि संस्थान आर में छात्रों की संख्या संस्थान टी में छात्रों की संख्या से, टी में छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो देखो पहले आर में देखिए कितने परसेंट है। आर में आप देखिए तो सॉरी कितने प्रतिशत कम नहीं पूछा, कितने, अच्छा ठीक है सही है। तो आर और टी में पूछा तो देखिए आपको सीधे सीधे तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे 8%, यहाँ पे 10%, कितने प्रतिशत कम है, 2%, सीधे सीधे आंसर हो गया। तीसरा सवाल क्या पूछा कि संस्थान यू और आर में छात्रों की संख्या का अनुपात, संस्थान यू व संस्थान आर में छात्रों की संख्याओं में अनुपात, छात्रों की संख्याओं में अनुपात, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए 23% निकाल लीजिए और आर आपका 8% निकाल लीजिए। 23% छात्र कितना होगा और 8% कितना होगा। तो देखिए 23% किसका, टोटल ऑफ 8550 और बटे ये आपका कौन सा है, ये देखिए यू वाले इसका अनुपात और आर वाले इनका अनुपात। ठीक है, तो देखिए ऐसे इक्वल लगा लेंगे। और ये कितना था, आर वाले 8%। अब किसका 8%, आपको पता है 8550 का 8%। तो भाई ये तो कैंसिल हो गए, तो अनुपात क्या हो गया, परसेंटेज भी ऑटो कैंसिल हो जाएगा। तो 23:8 अनुपात, मतलब ये बिल्कुल डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते थे। चलिए आइए इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।